हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सब? आप सभी की डिमांड पर मैं वापस आ गई हूँ। जनरेशन इस पार्क का जो मैंने वीडियो पहला अपलोड किया था, उस पे आप सभी ने बहुत सारा मुझे प्यार दिया और मुझे बहुत सपोर्ट किया। तो इसके लिए मैं सबसे पहले आप सभी को मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ। वापस आ गई हूँ जुरासिक पार्क की वीडियो लेकर। इस बार मैं आपको दिखाने वाली हूँ एक से बढ़कर एक रोमांचक और फनी मोमेंट्स। तो वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। और मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, अगर आपको वीडियो ज़रा सा भी पसंद आए और आपको देखकर थोड़ा सा भी रोमांच फील हो, तो वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप सभी के सपोर्ट से मुझे बहुत ही मोटिवेशन मिलता है और मैं और बेहतर करने की कोशिश करती हूँ। तो चलिए, टाइम को ना बर्बाद करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं और अपने न्यू ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, हम पहुंच गए हैं जुरासिक पार्क के विशाल गेट के सामने। इतना बड़ा गेट देखकर तो लग रहा है जैसे आज कुछ बड़ा धमाका होने वाला है। तो देखिए, जैसे ही हम अंदर आए, मेरी बच्ची तो भागते हुए सीधे अंदर चली गई और डायनो को देखकर ऐसे रुक गई जैसे वो पुराना कोई उसका दोस्त हो। यहाँ दिख रही है ये डायनो की हड्डियाँ ऐसे बनाई गई हैं जैसे सच में साइंस ने टेस्ट करके उम्र बताई हो। जैसे ही वहां से आगे बढ़े, वहां पर हमें मिल गया पेड़ बाबा। पेड़ बाबा को देखकर बच्चों की तो हालत खराब हो रही थी, क्योंकि पेड़ बाबा बोल रहे थे और बच्चों और बड़ों को हिदायत दे रहे थे कि आगे का सफर काफी रोमांचक और डरावना होने वाला है, तो अपने दिल को थाम लो और आगे बढ़ो। मम्मियों ने तो अपने बच्चों को डराना भी शुरू कर दिया। कुछ मम्मियाँ बोलने लगी, बच्चों ये यही पेड़ बाबा है, जो बच्चे मोबाइल चलाते हैं उनको ये पकड़ ले जाते हैं। यहाँ से मेन जुरासिक पार्क का स्टार्टिंग था। आप देख सकते हैं यहाँ पे बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ है जिसपे जुरासिक पार्क लिखा हुआ है। और वहाँ से आगे बढ़ते ही हमें मिल गया आइस एज का फेमस कैरेक्टर। इसे देखकर तो आप पहचान गए होंगे। अरे वही अपने मैनी भाई। अब बड़े भाई सामने हो तो उनके साथ सेल्फी लेना तो बनता ही है, तो मैंने भी उनके साथ एक सेल्फी ले। वहां से आगे निकलने पर थोड़ी देर हमें मिला एक विशाल डायनासोर, जो देखने में काफी खतरनाक था। इसका नाम क्या है आप लोग कमेंट में जरूर हमें बताइएगा। ये देखिए, देखने में काफी खतरनाक लग रहा है। ये पूरा रिसाइकल करके बनाया गया है। जो पुराने लोहे हैं उनको इस शेप में डिजाइन करके बनाया गया है। आप देख सकते हैं इसका स्ट्रक्चर हूबहू रियल डायनो के जैसे ही लग रहा है। आगे कुछ मूव करने वाले भी डायनासोर हैं, जो मैं आपको आगे दिखाने वाली हूँ, तो वीडियो में लास्ट तक बने। ये देखो हमारा दोस्ताना गोलूसोरस, बिल्कुल कैमरा फ्रेंडली, बस खाने का थोड़ा ज़्यादा डिमांडिंग है, बाकी तो परफेक्ट फ्रेंडली नेचर का है ये। सच में हम जुरासिक पार्क की दुनिया में कदम रख चुके हों। आप देख सकते हैं आसपास में पौधे, पेड़ और पूरा सेटअप बिल्कुल असली जंगल जैसा बनाया गया है। आसपास का एडवेंचर एरिया इतना रियलिस्टिक है कि सब लोग रोमांचित होकर आगे बढ़ते ही जा रहे थे। बच्चे तो उत्साह से सबसे आगे भाग गए। मेरे पास ही एक डायनो फैमिली दिख रही थी। कुछ छोटे छोटे डायनो के बच्चे अंडों से बाहर निकल आए थे और कुछ अभी भी अंडों के अंदर थे, जिन्हें बड़ों ने बहुत ही अच्छे से कवर किया हुआ था। यह पूरा सीन देखने में काफी रियल लग रहा था। आपको देखकर यकीन हो जाएगा। आप खुद देख सकते हैं, ये ऐसा लग रहा है जैसे सच में ऐतिहासिक दुनिया में पहुंच गया हो। और सबसे पहले उन्होंने देखे बड़े बड़े डायनासोर के एग्स, जो देखने में बहुत ही यूनिक लग रहे थे। वहीं पर एक शानदार सेल्फी पॉइंट भी बनाया हुआ था, जहां सभी फोटो क्लिक कर रहे थे। जैसे ही हम डायनो की गुफा में दाखिल हुए, सबके रोंगटे खड़े हो गए। दिन का समय था, फिर भी इतना डर लग रहा था कि बच्चों की तो चीख निकल गई। सोचो अगर रात में यही रंग बिरंगी लाइटें और साथ में डायनो की भयंकर चीखें सुनाई दो, तो बच्चे क्या बड़े भी डर जाएंगे और ये डायनो गुफा और भी ज़्यादा डरावनी लगती होगी। मैंने अपने इस ब्लॉग में सब कुछ कैप्चर करने की कोशिश किया है। गुफा से जैसे ही हम आगे निकले, वहाँ पे हमें मिल गया आईसीएस का सेकेंड कैरेक्टर। आप देखकर बता सकते हो इसका क्या नाम है? सही पहचाना आपने, अपना हीरो डिएगो। वहाँ से आगे बढ़े तो सबसे खतरनाक डायनासोर, जो देखते ही सबकी हालत खराब कर देने वाला था। आप देख सकते हैं इसको कितना अच्छे से पैक करके रखा गया था और यहाँ से अपनी गर्दन बाहर निकाल कर झाँक रहा था और लोगों को डरा रहा था।
लेकिन लोगों का रोमांच इसके बावजूद भी ख़त्म नहीं हो रहा था। उसको देखने के बाद हम लोग आगे बढ़े। वहाँ से हमें मिला लोगों की भीड़। जैसे ही आगे बढ़े, सामने लोग एक छोटे से डायनो को घेरे हुए थे। बेचारा देखने में तो चुपचाप और क्यूट सा लग रहा था। अंदर जाकर देखा तो वहाँ डायनो की पूरी फैमिली थी। लेकिन असली ज़माने में ऐसे चुटकुले वाले डायनो भी काट खाए तो पूरा खेल खत्म। क्यूट दिखते ज़रूर थे पर थे बहुत खतरनाक। आप देख सकते हैं इनके दांत भी कितने शार्प हैं और इनके नाखून और पंजे भी। इन सबको देखने के बाद हम लोग आगे बढ़े और हम लोग का फेवरेट गॉडजिला वेस कोरेला की फाइटिंग सीन जो देखने में काफ़ी रियल लग रहा था, आप खुद देख सकते हैं। जगह जगह पर बैनर लगे हुए थे जिसमें हर कैरेक्टर के बारे में दिखाया जा रहा था, आप देख सकते हैं इस टीवी में। वहाँ से हम लोग आगे निकले तो बच्चों की नज़र पड़ गई वहाँ के पास में बनाई गई छोटी छोटी झोपड़ियों पर, जो देखने में काफ़ी ऑथेंटिक लग रही थी। तो बच्चों की जिद पर हम लोग अंदर गए और वहाँ थोड़ी देर समय बिताने के बाद हम लोग फिर से आगे निकले। चूँकि रास्ता बहुत लंबा था और बच्चे छोटे थे तो लगातार चलने की वजह से वो थक गए थे। तो कुछ देर हम लोगों ने सोचा कि हम यहाँ आराम करेंगे, फिर हम लोग आगे निकलेंगे। ये देखो, गेंडा जैसे दिखने वाला डायनासोर जिसका नाम है ट्राइसेराटॉप्स। ये डायनासोर की वो प्रजाति है जिसके नाक पर 1 या 2 सींग होते थे और पीछे ढाल जैसे फ्रिल होता था, आप देख सकते हैं आसानी से। इसको देखने के बाद हम लोग आगे बढ़े और आगे तो भाई साहब क्या कहें, आगे इतना खतरनाक डायनासोर था जिसको देखकर तो सबकी हालत खराब हो गई। उसकी भयानक चीखें देखने में ऐसा लग रहा था जैसे हम लोग सच में जुरासिक पार्क की दुनिया में आ गए हैं, और देखकर डर भी लग रहा था काफ़ी। उसके बड़े बड़े पंजे और दांत काफ़ी भयानक लग रहे थे। उनको देखने के बाद तो मेरे बच्चों की हालत ख़राब हो गई थी। सिमी तो पहले ही घर भागने के लिए तैयार हो गई थी, आप उसकी हालत देख सकते हैं। किसी तरह से हम लोगों ने उसको समझाया और फिर से उसको फुसलाकर हम लोग आगे बढ़े। आप देख सकते हैं कैसे वो दोनों भाग रहे हैं डर की वजह से। थोड़ी दूर आगे बढ़ने पर हम लोगों ने देखा एक बहुत ही यूनिक सा पेड़, जिसको देखकर हम लोग वहीं रुक गए उसको देखने के लिए। आप देख सकते हैं ये पेड़ टोटल बनाया गया है आयरन से। वहाँ से आगे बढ़ने के बाद हमें मिला उड़ने वाले डायनासोर जो अपने 2 टूटे हुए अंडों के साथ गाना गा रहा था। आप देख सकते हैं पंख फैलाकर वो लोगों से पूछ रहा था आखिर मेरे अंडे किसने तोड़े। लेकिन लोगों को क्या उसके अंडों से, वो तो अपने सेल्फी लेने में बिजी थे। सेल्फी लिए और आगे बढ़े। आगे बढ़ने के बाद हमें मिला डायनो का तालाब, जहाँ डायनो शायद कभी पानी पीने आया करता होगा। आप देख सकते हैं आसपास कितना खूबसूरत लोकेशन है और उनकी रखवाली करने वाले हैं 3-3 बॉडीगार्ड जो बॉर्डर पे खड़े हुए हैं। यहाँ आसपास में आप देख सकते हैं कितना भीड़ है और लोग काफ़ी एंजॉय कर रहे हैं। इस तरह से हम लोगों ने काफ़ी कुछ देखा और उसको एक्सप्लोर किया। आप देख सकते हैं यहाँ पे डायनो के लिए एक छोटा सा पुल भी बनाया गया है। बेचारा डायनो तो उसे नहीं यूज कर रहा, लेकिन लोगों की भीड़ उसे पूरी तरह यूज कर रही है। और ये आसपास का माहौल आप देख सकते हैं कितना खुशनुमा है। और यहाँ पर सबसे बड़ा डायनो जो आपको पीछे दिखाई दे रहा है, आप देख सकते हैं अब तक का सबसे बड़ा डायनो ये था, जिसे लोग देखकर काफ़ी रोमांचित थे क्योंकि ये डायनो आवाज़ भी कर रहा था और मूव भी कर रहा था। वहाँ से आगे बढ़ते इससे पहले मेरे बच्चों को लग गई भूख, तो हम लोगों ने एक अच्छा सा जगह देखकर बच्चों को दिया कुछ खाने के लिए।
के बाद जो डायनो आया देखकर उसको तो सबकी हालत ख़राब हो गई, क्योंकि ये डायनो सिर्फ बोलता ही नहीं था, चलता भी था और लोगों को पकड़ता भी था। बच्चों का तो रो रो के बुरा हाल हो गया था। आप खुद देख सकते हैं और उस पल को महसूस कर सकते हैं कि बच्चों की क्या हालत हुई होगी जब डायनो उनकी तरफ ऐसे डर रही है बच्ची। अब नहीं आएगा, नहीं पीछे आगे 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 चलो पीछे हो जाएंगे। वो गया 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 डरने वाले नहीं तुम लोग। डायनो का डर इतना था कि कैमरा भी हमारा हिल जा रहा था। लोग डर के कभी पीछे होते थे कभी आगे। ये सीन काफ़ी फनी भी था और डरावना भी। आप हिल जाओ भाई। हाँ। आ जाओ। इतनी मेहनत करने के बाद भी जब डायनो के हाथ कुछ नहीं लगा, बेचारा डायनो निराश हो गया और सोचा चलो अब वापस अपनी गुफा में चल के आराम करते हैं। तो वो वापस लौट गया। उससे थोड़ा आगे निकलने पे हमें मिला एक राइडिंग करने वाला डायनो। बच्चों की तो बल्ले बल्ले हो गई। बच्चे लाइन लगा के खड़े थे डायनो पर सवारी करने के लिए। देख सकते हैं दोस्तों, डायनो राइड करके जैसे ही आगे बढ़े, बच्चों की नज़र अब पड़ गई थी स्लाइडिंग कैंप पर, जो खास तौर पर बच्चों के लिए बनाया गया था। वहाँ स्लाइडिंग, जंपिंग, झूला और कई भी मज़ेदार गेम थे। बच्चों ने वहाँ खूब मस्ती की और हर तरह की एक्टिविटी का मज़ा लिया। इतना कुछ देखने और करने के बाद भूख लगना तो लाजमी था, तो हमने सबसे पहले वहाँ के कैंटीन से कुछ खाने पीने की चीज़ें ली और जी भर के पेट पूजा किया। और उसके बाद हम लोगों ने अपने सामान पैक किए घर को रवाना होने के लिए। आशा करती हूँ कि आप सभी ने मेरे साथ यह पूरा ब्लॉग खूब एंजॉय किया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हाँ, पार्क की ओपनिंग टाइमिंग सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक है, तो आप इसके बीच कभी भी यहाँ आ सकते हैं। बड़ों के लिए टिकट मात्र 120 रुपये है और बच्चों के लिए 50 रुपये। डायनो राइड का टिकट अलग से लगता है, जिसकी कीमत मात्र 30 रुपये है। अगर आप भी इस ऐतिहासिक समय को सच में महसूस करना चाहते हैं तो एक बार ज़रूर यहाँ आइएगा। हमारा ये एडवेंचर और यहाँ का अनुभव हमारे लिए बेहद शानदार और यादगार रहा। पर आप भी अपने दोस्तों और फैमिली के साथ यहाँ आकर इस अनोखे पल को करीबी से एंजॉय करें। और मैं आपको बताना चाहूँगी, यह पार्क लखनऊ के जनेश्वर मिल्क पार्क में स्थित है, जहाँ पर आप गेट नंबर 1 या 2 से आसानी से प्रवेश पा सकते हैं। टिकट की कीमत भी बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर आप एडवेंचर के शौकीन हैं तो यह जगह आपके लिए एकदम परफेक्ट है। यकीन मानिए, यह अनुभव निश्चित रूप से आपके लिए बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। तो मिलते हैं नए ब्लॉग्स में ऐसे ही फन और एडवेंचर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही और भी मज़ेदार वीडियो लेकर मैं ऐसे ही आती रहूँगी। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।